फतेहाबाद। हम कोरोना काल सांसों पर सवाल बनकर आया है। जो मरीज अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनके लिए दौर कहर बनकर आया है। अस्पताल ऑक्सीजन ना होने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। मरीजों की सांसों पर आफत है। तीमारदार अस्पतालों के बाहर रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ ले जाओ, जहाँ बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। ऑटो में लेटे मरीज की सांस फूल रही है। पत्नी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के तमाम अस्पतालों के चक्कर काट चुकी है। कहीं कोई भर्ती को तैयार नहीं। सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। एम्बुलेंस में दर्द से कराहती इस बुजुर्ग महिला को तो तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी। एक तरफ महिला दर्द से तड़प रही थी तो दूसरी तरफ महिला के परिजन अस्पताल दर अस्पताल इलाज के लिए भटक रहे थे। दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। दिल्ली के अस्पतालों के चक्कर काटते ये परिवार गाजियाबाद के संजय नगर स्थित अस्पताल पहुंच गया। यहाँ से उन्हें कहा गया कि पहले कोरोना रिपोर्ट लाएं। यहाँ से मरीज को एम्बुलेंस से सरकारी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर महिला ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है कहीं भी, किसी हॉस्पिटल में नहीं। आपके जो ये हम अपनी पर्सनल लेके आए, पर्सनल अपनी गाड़ी की है एम्बुलेंस हमने, कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किसी भी तरह की। हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल देखिए। ये परिवार दिल्ली से इलाज के लिए गाजियाबाद पहुंच गया, जबकि दिल्ली सरकार बार बार लंबे चौड़े दावे करती है। देश के और दुनिया के कई शहरों में देखी है कि पेशेंट्स जो हैं वो कॉरिडोर में पड़े हुए हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं और उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हर पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे पाएं, दवाइयां दे पाएं, इतना इंतजाम हम किसी भी हालत में दिल्ली में अपने लोगों के लिए करने की कोशिश करें। इस वक्त दिल्ली अपने आप में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का नमूना बन गई है। अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। आज सुबह तक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 1.5 से 2 घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक बाकी था। RGSSH अस्पताल में रोजाना 5 से 6 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस अस्पताल में 900 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। की डांट के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हरकत में आई है। पुलिस का कहना है कि जो टैंकर मोदी नगर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रहे हैं, उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके ला रही है। लेकिन हम इस वक्त हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शाहदरा के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस भी आई हुई है। वो ऑक्सीजन टैंकर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जहां 900 से ज़्यादा पेशेंट भर्ती है और 450 पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, यहाँ पर ऑक्सीजन बेहद कम है। सिर्फ घंटे 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इसी तरह दिल्ली के रोहिणी स्थित सरोज अस्पताल में 2 घंटे का ऑक्सीजन बाकी रह गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जो वेंडर ऑक्सीजन की सप्लाई करता था, उसने रात से ही बातचीत बंद कर दी है। सरोज अस्पताल में 130 कोरोना मरीज भर्ती हैं। पश्चिम दिल्ली के बड़े अस्पतालों में एक चानन देवी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। यहाँ करीब 200 कोविड मरीज भर्ती हैं। इस वक्त हम लोग माता चनन देवी हॉस्पिटल जो कि जनकपुरी के पास है, वहाँ पर मौजूद है। इस हॉस्पिटल में 200 के करीब कोविड पेशेंट है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अलावा 15 से 20 दूसरे मरीज भी यहाँ पर एडमिट हैं दूसरी बीमारियों से, जिन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन खबर आई गुरुवार की सुबह कि माता चनन देवी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन का स्टॉक है वो खत्म होने वाला है, जिसके बाद तुरंत अथॉरिटीज एक्टिव हुई, हॉस्पिटल प्रशासन से उनकी बातचीत शुरू हुई और इस बीच जो टैंक था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी है कि मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया
कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा। कोरोना की 3 लहरों से तो दिल्ली उबर गई, लेकिन चौथी लहर ने दिल्ली के इंतजामों की पोल खोल दी है। मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस मुश्किल वक्त में कुछ लोग और कुछ संगठन देवदूत के रूप में सामने आए हैं। नोएडा सेक्टर 18 के गुरुद्वारे की तरफ से उन कोविड मरीजों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है जो होम आइसोलेशन में। देखिए आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना महामारी से जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो कुछ हाथ ऐसे भी उठे हैं जो लोगों की मदद के लिए उठे हैं। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 18 गुरुद्वारे में मौजूद हूं और आप हमारे सामने ये जो खाने की पैकिंग देख रहे हैं, दरअसल ये नोएडा के अलग अलग सेक्टर में वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, अस्पतालों में एडमिट नहीं, अपने घर में होम आइसोलेशन पर हैं, उनके लिए गुरुद्वारे में बाकायदा ये खाने की पैकिंग हो रही है। इस वक्त ये डिनर पैकिंग हो रही है, जिसमें जो रोटी है, सब्जी है, वो पैकिंग हो रही है और बाकायदा जो सोसाइटी है उनके एड्रेस यहाँ पर लिखे हुए हैं और उनके एड्रेस में जो ये खाना है, जो ये पैक हो रहा है, फिलहाल आपकी आंखों के सामने आप देख पा रहे हैं, ये खाना पहुंचाया जाता है। हमारे साथ गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी ज्ञानी गुरप्रीत जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आप पैकिंग कर रहे हैं इस वक्त, ये क्या खाना कहाँ जाना है? ये अलग अलग सेक्टरों में जाना है, वो लिस्ट बनी हुई है, आप हमें दिखा दीजिए। हाँ जी, कि कौन से सेक्टर में कितने पैकेट जाएंगे, कितने मेंबर के पैकेट जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूंगा। देखिए ज्ञानी गुरप्रीत जी हमारे सामने, गुरुद्वारे के सामने एक ये जो बाकायदा लिस्ट बनी हुई है, ये चार्ट बना हुआ जी, ये चार्ट बना है जी कि 11 सेक्टर में जैसे एक पैकेट जाना 3 मेंबर का, 29 सेक्टर में जैसे 1 मेंबर का 1 पैकेट, 2 मेंबर के 3 पैकेट, 3 मेंबर के 1 पैकेट, 4 मेंबर के 3 पैकेट और 6 मेंबर के 1 पैकेट, टोटल 9 पैकेट 29 नंबर। मैं आपको बता दूं कि देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बड़ी बड़ी सोसाइटी में फ्लैट्स में रहते हैं, उनके परिवार के लोग रिलेटिव नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनका पूरा परिवार ही कोरोना से ग्रसित है। ऐसे में खाना कौन पहुंचाएगा? तो उनके खाने पाने की जिम्मेदारी किसने ली है? नोएडा सेक्टर 18 में बने इस गुरुद्वारे में। और बाकायदा आप देख पा रहे हैं एड्रेस लोगों का लिखा हुआ है कि किनके यहाँ को कितने टिफिन जाने हैं। कोरोना मरीजों की जान ले रहा है ये महामारी और फिर बदइंतजामी की मार से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं यूपी के कुछ शहरों का हाल। देखिए कि किस कदर वहां पूरे दिन ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी रही। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों निकाल रहे हैं यहाँ से? कार्ड पे ऑक्सीजन। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? कोविड से तो लड़ भी लेंगे, लेकिन सिस्टम में समा चुके वायरस का क्या इलाज है? यूपी की ये बेटी पूछ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बिटिया का सवाल लखनऊ के मेयो अस्पताल के बाहर कल लगाए गए इस नोटिस को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है, कृपया अपने मरीजों को कहीं और लेकर जाएं। बता रहे कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए। मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। निजी अस्पताल मेयो को यूपी सरकार ने कोविड अस्पताल में परिवर्तित किया है। इस बेटी के पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस महिला की आंखों के आगे भी अंधेरा छाया है। किडनी के मरीज पति ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की खबर मानो उम्मीदों पर वज्रपात की तरह आ गई। मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं और उनका सीवियर लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। कल मैंने एडमिट किया है और आज ये बोल रहे हैं अपने हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। कुर्सी पे बैठ गए इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए बिल्कुल सरकार के। लखनऊ में अस्पतालों के बाहर दर्द की अनगिनत कहानियां बिखरी हुई हैं। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों की बद इंतजामी लोगों को बदहवाश कर रही है। इस युवक का दर्द सुनिए। कुछ भी नहीं बता रहे सर, 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ बैक टू बैक कि हाँ मेरे को मेरे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ बता दे। कुछ भी नहीं बताया गया, ना यहाँ से कोई फोन उठाता है, ना कोई व्हाट्सएप करता है, कुछ भी नहीं।
आज दिन में 2 बजे डेथ हो गई है, 4 बजे यहीं का एक वर्कर मेरे को बता रहा था कि उनको खाना खिलाया गया है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, अब मुझे बताया गया डेथ हो गई है। अस्पताल की बद इंतजामी से इन्होंने अपना पिता खोया, तो इस युवती का दर्द सुनिए। ससुर अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अस्पताल ने ऑक्सीजन की किल्लत पर हाथ खड़े कर दिए हैं। मरीज का ऑक्सीजन लेवल कल 60 तक गिर गया था। ऑक्सीजन लेवल उनका बिल्कुल 61, 62 जा रहा है। जब आज वॉशरूम जाने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे अपने हेल्पर कोई भी होगा वहाँ अटेंडेंट की मुझे वॉशरूम तक पहुँचा दे, तो उसने कहा अपने घर वालों को बुलाओ। अगर घर वालों को बुला करके यहाँ मदद करवानी है तो हॉस्पिटल में अपने पास पेशेंट रखे क्यों है? उनका फोन आया कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाइए, ऑक्सीजन की कमी है। कहाँ लेके जाएं? किसके दरवाजे में रखे पेशेंट को? लखनऊ के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से बुरी स्थिति है। मरीजों की अपनी परेशानी है कि वो अचानक मरीज को कहां शिफ्ट करें। दूसरी तरफ अस्पताल की अपनी चिंता है कि ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करें। तीमारदारों द्वारा हमको कोई पैनिक नहीं क्रिएट हुआ। तीमारदारों को हमने खुद सूचना दिया कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमारे जो वेंडर हमको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। प्रशासन भी लिक्विड ऑक्सीजन ना होने की वजह से उनको भी दिक्कत आ रही है चीजें प्रोवाइड करने में। फिर हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अस्पताल प्रशासन को भी नहीं समझ में आ रहा था, तो हमको उनका जान बचाना सबसे ऊपर लगा। मेडिकल हॉस्पिटल में 43-44 करीब कोविड के पेशेंट्स हैं जो भर्ती हैं, और ये जो बैकअप में जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं ये यहाँ पर लाए गए। जिस तरीके से मेयो हॉस्पिटल और उसके बाद अब मेकवेल हॉस्पिटल, ये निजी अस्पतालों की अपनी मजबूरी है कि वो जब सरकारी तंत्र से ऑक्सीजन कम होने की, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की, सिलेंडर कमी की बात करते हैं, और उसके बाद भी जब पैनिक होने लगता है, जब हालात बिगड़ने लगते हैं, ज्यादा भयावह होने लगते हैं, तब जाकर उनको बैकअप में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन हालात नाजुक बने हुए हैं। अब कानपुर के हैलट अस्पताल का हाल देखिए। ऑक्सीजन न मिलने से शहर के सबसे बड़े अस्पताल में 35 साल के युवक ने दम तोड़ दिया, और अस्पताल की पीआरओ को पता तक नहीं। कोई गलती नहीं। आपका कोई पेशेंट भर्ती है क्या यहाँ पे? सुबह भर्ती किया था, मर गया। क्या नाम, जायसवाल जो था वो? अमन जायसवाल। तो क्या हुआ है, एक मिनट बताइए जरा। ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिला यहीं पे। और कब भर्ती किया था आपने? सुबह 9:30 सुबह 9:30 बजे। क्या कौन है आपका वो? बड़ा भाई है हमारा। तो क्या हुआ था, क्या कैसे मौत हुई, क्या हो गया? ऑक्सीजन नहीं? ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑक्सीजन से एक मरीज की मौत हो गई चंदन जायसवाल के यहाँ बाहर। ऑक्सीजन नहीं मिली, आपके नॉलेज में है कुछ की नहीं इस तरह का? क्यों? अभी आप ड्यूटी में आई है, इसके पहले तो ऑक्सीजन के शॉर्टेज है कुछ की नहीं है? बता रहे हैं ऐसा है, लेकिन क्लियर मुझे पता नहीं। जब राजधानी लखनऊ और कानपुर जैसे शहर का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? जरा इस युवक के दर्द से समझिए। शाहजहांपुर के अस्पताल में युवक का पिता भर्ती था। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज की सेहत को लेकर बेटे को हमेशा अंधेरे में रखा और अचानक खबर दे दी कि मरीज की मौत हो गई है। ऐसे बात करते रहे उन लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, ना ही मुझे एक कुछ भी कहने का मौका दिया। मुझे इतनी भी संतुष्टि नहीं दी कि मैं अपने पेशेंट को देख पाऊँ या बोल पाऊँ उससे कि पापा तबीयत कैसी है, कुछ खाया है या नहीं खाया है। वो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बोला कि मैं भैया खाना नहीं खा पा रहा हूँ, आज से रखा बहुत है। डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर बोला तो अंदर जाना अलाउ नहीं, किड नहीं है, किड ला के दो, या तो एक को अंदर एडजस्ट करो उसको। एक तो अस्पताल में जगह मिलने की जद्दोजहद, और अगर भर्ती हो भी गए तो ऑक्सीजन की कमी या अस्पताल की तरफ से तीमारदारों को सही जवाब नहीं मिलना। यकीनन हालात संकटपूर्ण हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के युवकों का कोरोना टीकाकरण शुरू हो जाएगा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इसकी प्रक्रिया अगले 24 घंटे में शुरू हो जाएगी। कोविन ऐप के जरिए 24 अप्रैल से टीके के लिए लोग खुद रजिस्टर करा पाएंगे। इसके लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया वही होगी जो अब तक चली आ रही है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।